अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? वेलकम टू अनदर एपिसोड। मेरा नाम डॉक्टर बशीर है और मैं फ़िनलैंड में मुक़ीम हूँ। लास्ट वीक वीकली पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से पहला प्रोग्राम मैंने किया था और आइडिया यही था कि आपको हर वीक पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताऊँगा। लेकिन बहुत से लोगों ने उसके बाद रब्ता किया और मास्टर्स स्कॉलरशिप्स के बारे में पूछा, बैचलर्स के बारे में पूछा। तो फिर मैंने सोचा कि ये नाम जो है वीकली पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़ का इसे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह तो ये सिर्फ़ पीएचडी के लिए स्पेसिफ़िक हो जाएगा। तो अब प्लान यही है कि हर वीक मैं आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन वो सिर्फ पीएचडी स्पेसिफिक्स नहीं होंगी। वो मास्टर्स की भी हो सकती हैं, वो बैचलर्स की भी हो सकती हैं। आज मैं आपको पीएचडी स्कॉलरशिप के बारे में ही बताऊंगा, जो कि नॉर्वे में है, लेकिन फ्यूचर में मास्टर्स और बैचलर्स के हवाले से जो भी स्कॉलरशिप्स आएंगी उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो आज का प्रोग्राम बहरहाल पीएचडी के हवाले से ही है, तो शुरू करते हैं। ऑल राइट, तो यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेवेंगर में ये पीएचडी प्रोग्राम है। स्टेवेंगर नॉर्वे का सिटी है। नॉर्वे छोटा सा मुल्क है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है। सिर्फ 5 मिलियन पॉपुलेशन है, लेकिन वर्ल्ड क्लास कंट्री है। इट इज़ रैंक्ड वन ऑफ द बेस्ट कंट्री टू लिव इन। क्राइम रेट बहुत लो है। इसके अलावा नॉर्वे इज़ ऑल्सो रेटेड हाई फॉर इट्स लिटरेसी रेट एंड एजुकेशनल लेवल। नेचर कमाल का है। इसके अलावा हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, वर्क लाइफ बैलेंस है। तो बहुत एक ज़बरदस्त कंट्री है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आप ट्रूली इंजॉय करेंगे। ये यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेवेंगर का वेब पेज है। इस पे आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। इनका यूट्यूब पेज भी है, तो उस पर थोड़ा सा कैंपस का नज़ारा करते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह का शहर है, किस तरह की यूनिवर्सिटी है। ये देखें, ये कैंपस का व्यू है, बिल्कुल सी के साथ है। ज़बरदस्त कैंपस है। थोड़ा सा आगे करते हैं। ये देखें, ये एरियल व्यू है कैंपस का, बहुत खूबसूरत है। ये सिटी का व्यू है, माउंटेन्स हैं, समंदर है, और क्या चाहिए। तो ये आप आराम से गो थ्रू करें और देखें किस तरह का कैंपस है, किस तरह का सिटी है। तो 4 पीएचडी प्रोग्राम के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। एक है एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियरिंग में। इसके अलावा दूसरी है सब सरफेस जियो साइंसेस में। तीसरी है केमिस्ट्री एंड बायो साइंस में। और चौथी है डिजिटल सर्विसेज इनोवेशन इन पब्लिक सेक्टर में। इन तमाम पीएचडी प्रोग्राम्स की जो रिक्वायरमेंट है वो सेम है। तो किसी एक को हम गो थ्रू करेंगे और बाकी जो प्रोग्राम है उनको ब्रीफली हम देख लेंगे। तो ये एनर्जी सिस्टम्स का जो प्रोग्राम है इसको गो थ्रू करते हैं, क्योंकि ये मेरी फील्ड है तो आपको मैं सही से बता सकूँगा। University of Stavanger invites applicants for a PhD fellow in Energy Systems Engineering at the Faculty of Science and Technology, Department of Energy and Petroleum Engineering. तो इस डिपार्टमेंट में ये PhD पोजीशन है। This is a trainee position that will give promising researchers an opportunity for academic development through a PhD education leading to a doctoral degree. तो आप ऐसा ट्रेनी जो है ये प्रोग्राम शुरू करेंगे और इन द एंड आपको डॉक्टरल डिग्री जो है वो मिलेगी। अपॉइंटमेंट इज़ फॉर 3 years विद रिसर्च ड्यूटीज़ एक्सक्लूसिवली। 3 साल की अपॉइंटमेंट है या 3 साल की स्कॉलरशिप है। आपने 3 साल में अपनी पीएचडी ख़त्म करनी है और सिर्फ रिसर्च जो है वो आपने करना है, कोई टीचिंग इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे रिसर्च टॉपिक के बारे में बताया हुआ है। द प्रोजेक्ट दैट द पीएचडी फेलो विल बी एफिलिएटेड टू विल फोकस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डेटा ड्रिवन सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन AI एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स फॉर एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियरिंग। तो AI और मशीन लर्निंग टेक्निक्स को आपने यूज़ करना है एनर्जी सिस्टम्स के लिए। मज़ीद टॉपिक के बारे में आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया है कि वी आर लुकिंग फॉर एप्लीकेंट्स विद अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड हु हैव कंप्लीटेड 5 years मास्टर्स डिग्री। इसका मतलब है कि आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। 4 साल का बैचलर्स और 2 साल का मास्टर्स अगर आपने किया हुआ है तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे किस तरह की स्किल्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक्सपीरियंस है डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी में तो बहुत अच्छी बात है। आपको मैथमेटिकल मॉडलिंग का आइडिया होना चाहिए।
आपको कोडिंग का आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन है, मैटलैब है, अगर ये आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है। देन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए कि आप वाकई पीएचडी करना चाहते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल एंड पर्सनल स्किल्स फॉर कंप्लीटिंग द डॉक्टरल डिग्री विद इन द टाइम फ्रेम, यानी 3 साल के अंदर ही आपने डिग्री कंप्लीट करनी है। Ability to work independently and in a team, be innovative and creative, ability to work structured and handle a heavy workload, having a good command of both oral and written English। तो इंग्लिश में प्रोग्राम है तो ऑफ कोर्स इंग्लिश की स्किल्स तो आपकी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स के हवाले से भी बताया है कि अगर आप इन कंडीशंस को मीट नहीं करते तो आपको इंग्लिश का रिजल्ट प्रोवाइड करना है, चाहे वो टोफिल की सूरत में हो, चाहे वो आइल्स की सूरत में हो, चाहे वो कैम्ब्रिज इन एडवांस्ड इंग्लिश की सूरत में हो, चाहे वो पीटीई की सूरत में हो। तो अगर आप आइल्स देते हैं तो 6.5 आपका रिजल्ट होना चाहिए मिनिमम। अगर आप टोफिल देते हैं आईबीटी बेस्ड तो रिजल्ट जो है वो मिनिमम 90 होना चाहिए। देन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या वो ऑफ़र कर रहे हैं आपको। A PhD education in a large, exciting and socially important organization, an ambitious work community, blah blah blah। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई सैलरी आपको क्या ऑफर कर रहे हैं वो। सैलरी इन अकॉर्डेंस विद द स्टेट सैलरी स्केल, जो कि है NOK, नॉर्वेजन क्रोना है, ये नॉर्वे में यूरो नहीं चलता, क्रोना चलता है। 4,91,200 नॉर्वेजन क्रोने ग्रॉस पर ईयर, ये आपकी सैलरी है। कैन यू इमेजिन? चलें थोड़ा सा इसको देखते हैं कि ये अमाउंट यूरोस में कितनी होती है। अबाउट 49,000 यूरोस, तो महीने के 4,000 यूरो। और अगर इसे आप पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करते हैं 97 लाख, यानी 1 करोड़ के करीब आपको ये सैलरी दे रहे हैं पीएचडी करने के लिए। कैन यू इमेजिन? खैर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस पर सीधा सीधा मेरे ख्याल से 37 to 40% टैक्स लगेगा, बट स्टिल बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है और बहुत अच्छी अमाउंट है। इटली और स्पेन वगैरह में तो एवरेज सैलरी 2,000 यूरो भी नहीं है तो ये 4,000 यूरो आपको दे रहे हैं ये पीएचडी रिसर्च के लिए, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देन जो बाकी बेनिफिट है, फॉर एग्जांपल पेंशन फंड में आपके पैसे जमा होंगे, उसके अलावा आपको जिम और स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ होगी कैंपस में। इसके अलावा वो तमाम सहूलतें ये आपको देंगे जो कि कोई भी नॉर्मल एम्प्लॉयर आजकल आपको देता है। अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इस प्रोग्राम के हवाले से तो आप यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर से रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे HR एडवाइज़र का भी एड्रेस है, आप उससे भी पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। अगर एप्लीकेशन की बात करें, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अपलोडेड एज अटैचमेंट्स टू योर एप्लीकेशन। CV with a full summary of your education and experience, references, certificates, diplomas and other documentation that you consider relevant, diploma supplement or similar and a confirmed conversion scale if this is required, डॉक्यूमेंटेशन ऑन कॉम्पिटेंस इन इंग्लिश इफ़ दिस इज़ रिक्वायर्ड। अगर आपको इंग्लिश का टेस्ट देना है तो आपने आइल्स या टोफिल का स्कोर लगाना है। पब्लिकेशंस और अदर रेलिवेंट वर्क, रिसर्च वर्क, पब्लिकेशन है तो वो मेंशन करना है। इसके अलावा अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है या कोई रिसर्च प्रोजेक्ट किया है तो उसको हाईलाइट करें ताकि आपके चांसेस बढ़ें। देन यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन है, इसको आप आराम से गो थ्रू कर सकते हैं। ये एक और व्यू है कैंपस का, देखें क्या खूबसूरत जो है वो कैंपस है, बिल्कुल समंदर के साथ और माउंटेन्स पीछे नज़र आ रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त है। नॉर्वे वैसे भी बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त लैंडस्केप है, दुनिया जहान से लोग मिडनाइट सन और नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए आते हैं। इसके अलावा अगर आपने अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, मेन पेज पे जाएंगे और वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। इस प्रोग्राम की डेडलाइन जो है वो 10 मार्च 2022 तक है। फुल टाइम जॉब है ये, 3 साल की ड्यूरेशन, फिक्स टर्म यानी कि 3 साल। और यस, तो ये तो हो गया एनर्जी सिस्टम्स में पीएचडी के हवाले से। सिमिलरली यहाँ पे एक और प्रोग्राम है सब सरफेस जियो साइंसेस का, और ये प्रोग्राम ऑफर हो रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज में।
ये पोजीशन जो है वो 1 मई से शुरू हो रही है और अपॉइंटमेंट इज़ फॉर 3 years विद रिसर्च ड्यूटीज़ एक्सक्लूसिवली और 4 years विद बोथ रिसर्च एंड 25% कंपल्सरी ड्यूटीज़ टीचिंग। तो ये अगर आप 3 साल की अगर आपको मिलती है अपॉइंटमेंट तो आपने सिर्फ रिसर्च करनी है। अगर आपको 4 साल की अपॉइंटमेंट मिलती है तो आपने रिसर्च भी करनी है और 25% जो है वो कंपलसरी टीचिंग भी करनी है, जो कि बहुत नॉर्मल है। यहाँ पे रिसर्च टॉपिक के बारे में बताया हुआ है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, ये नाम भी बहुत मुश्किल है, मैं तो पढ़ भी नहीं सकता तो अगर ये आपका इंटरेस्ट है इस टॉपिक में तो आप देखें, इसे गो थ्रू करें। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट जो है वो मोरलेस सेम है कि आपके पास 5 years मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज की वही रिक्वायरमेंट्स है जो कि पिछले प्रोग्राम में थी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको टोफेल या आइल्स या सर्टिफिकेट इन एडवांस्ड इंग्लिश या पीटीई एकेडमिक देना पड़ेगा। ऑफ़र सिमिलर ऑफ़र है, उतनी ही सैलरी आपको दे रहे हैं, तकरीबन 4,000 यूरो पर मंथ। अगर आपकी फैमिली है तो आप आराम से 4,000 यूरो में गुजारा कर सकते हैं, बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। आप बैचलर्स हैं फिर तो बल्ले बल्ले मज़े ही मज़े होंगे आपके। जब आप अप्लाई करेंगे तो सिमिलर चीज़ें आपने अपलोड करनी है जैसा हमने पिछले प्रोग्राम में देखा है। इस प्रोग्राम की डेडलाइन जो है वो 27 फरवरी 2022 है। सिमिलरली हमारे पास एक और पीएचडी प्रोग्राम है जो कि केमिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल साइंस में है और ये ऑफ़र हो रहा है बायो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, बायो साइंस एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में और ये पोजीशन जो है वो सितंबर में शुरू हो रही है। इस पोजीशन की अपॉइंटमेंट भी 3 साल है विद रिसर्च ड्यूटीज़ एक्सक्लूसिवली, कोई टीचिंग इन्वॉल्व नहीं है इस पीएचडी प्रोग्राम में। रिसर्च टॉपिक के हवाले से यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है इस एरिया में। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट सेम है, 5 साल की डिग्री होनी चाहिए आपकी विद इन बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में फिर से बताया हुआ है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको टोफिल, आइल्स, CAE या PTE देना पड़ेगा। सेम सैलरी है यहाँ भी, तकरीबन 4,000 यूरो पर मंथ या अबाउट 49,000 पर ईयर। इस प्रोग्राम की डेडलाइन जो है वो 17 अप्रैल है 2022। फुल टाइम PhD फेलोशिप है ये और ड्यूरेशन इसका भी फिक्स टर्म है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये PhD फेलोशिप है डिजिटल सर्विसेज इनोवेशन इन पब्लिक सेक्टर में और ये फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल स्टडीज़ में ये ऑफ़र हो रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई सोशल साइंसेस में या एजुकेशन में PhD करना चाहते हैं, हमें अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती, तो इनके लिए जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। अगर आपका सोशल साइंस में इंटरेस्ट है तो आप इसे देखें और अप्लाई करें। इस प्रोग्राम की जो अपॉइंटमेंट है वो भी 3 साल है और अगर आप रिसर्च के साथ अगर आपने टीचिंग भी करनी है तो फिर 4 साल की अपॉइंटमेंट होगी। यहाँ पे जो रिसर्च टॉपिक है उस हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन है, आप इसे आराम से गो थ्रू करें। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स, आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद इन सोशल साइंस लाइक सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, मैनेजमेंट, सोशल वर्क। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपका ताल्लुक सोशल साइंसेस से है या किसी भी ऐसी फील्ड से है जो कि रेलिवेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में भी बताया हुआ है कि आपकी अच्छी लैंग्वेज स्किल्स होनी चाहिए, लेकिन एज सच यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि आपको टोफिल या आइल्स देना है। तो हो सकता है कि टोफिल या आइल्स के बगैर काम बन जाए आपका इस प्रोग्राम में। सैलरी मोरलेस सेम है, तकरीबन 4,000 यूरोस पर मंथ। इस प्रोग्राम की जो डेडलाइन है वो 4 मार्च है और ये भी फुल टाइम PhD फेलोशिप है। ऑल राइट, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेवेंगर में PhD के हवाले से था। 4 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में ये PhD अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। स्कॉलरशिप की जो अमाउंट है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, 4,000 यूरो पर मंथ। नौकरी में भी नहीं मिलते आपको खैर नॉर्वे एक्सपेंसिव कंट्री भी है, लेकिन ये है कि आप 4,000 यूरो में आराम से एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं और वर्ल्ड क्लास कंट्री है, ज़बरदस्त जो है वो नेचर है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप इंजॉय करेंगे। अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीक नई अपॉर्चुनिटी के साथ मुलाकात होगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।